अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 24। और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.3 हम उस पर फोकस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या है? इफ अस मैट्रिक्स इज स्केयर, अगर एक मैट्रिक्स जो है वो स्केयर है, स्केयर मीन जो उसका ऑर्डर है वो 2x2 है, ये 3x3 है, 4x4 है, 1x1 है। द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, मे बी कंबाइंड टू कंप्यूट अ रियल वैल्यूड नंबर। तो जितने उसके एलिमेंट्स है ना, उनको सभी को कंबाइन करके एक रियल वैल्यूड नंबर दे दिया जाएगा। मींस के पूरा एक जो मैट्रिक्स है ना, उसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम एक नंबर में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये कार्ड डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फर्दर अब इसमें नेक्स्ट देखें, द डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द सिमल्टेनियस इक्वेशंस। इसको यूज करते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो उसका सिंबल ये है, डिटर्मिनेंट का सिंबल। और जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनको हम रिप्लेस करेंगे वर्टिकल लाइंस में। तो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी डिनोटेड बाय आइदर दिस और दिस। तो हमारे पास जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो इन दोनों तरह से डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी डिस्कस द टेक्निक फॉर 1x1, सेकंड 2x2 एंड थर्ड 3x3 मैट्रिसेस। हम सीक्वेंस वाइज इनको डिस्कस करेंगे जो जो इनकी टेक्निक्स है। कंप्यूटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 1x1 मैट्रिक्स, जब 1x1 मैट्रिक्स आएगा उसको हम किस तरह से कर रहे हैं कंप्यूट। द डिटर्मिनेंट ऑफ 1x1 मैट्रिक्स इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द वन एलिमेंट कंटेन इन द डिटर्मिनेंट। कि 1x1 का मतलब क्या है कि उसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, जो उसके अंदर वैल्यू आ रही है ना, द वैल्यू दैट ऑफ द वन एलिमेंट कंटेन, जो उसके अंदर कंटेन करी वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। इफ a इज इक्वल टू 3 तो इसका डिटर्मिनेंट भी 3 है, और b इज इक्वल टू -6 तो इसका डिटर्मिनेंट भी -6 आ गया। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब हमने 2x2 मैट्रिक्स को जब कंप्यूट करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। गिवन अ 2x2 मैट्रिक्स हैविंग द फॉर्म, अब 2x2 मैट्रिक्स है, उसकी जो फॉर्म है वो ये दे दी गई है, a इज इक्वल है दिस, और a11, a12, a21 और a22। ये जो ए मैट्रिक्स है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसको सेपरेट करके बताया गया। देखिए, पहले हम a11 और a22 इन ट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट जो है a12 और a21 इन ट्रीज को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म बनेगी, a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। a11 का मतलब क्या होगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फॉर एग्जांपल, अब ये हमें ये दे दिया गया है, देन उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे कैसे लेंगे, 1 और 4, और ये दोनों को 3 और -2 मल्टीप्लाई आ गया माइनस, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 10। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब हम डिटर्मिनेंट जब कंप्यूट करेंगे जो 3x3 मैट्रिक्स है उसका। गिवन द 3x3 मैट्रिक्स, अब हम एक 3x3 मैट्रिक्स को गिवन करते हैं, ये हमें दिया गया, लाइक जनरल हमने लिया है। द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स कैन बी फाउंड क्विकली यूजिंग द डायगोनल्स। इसको हम डायगोनल्स को यूज करते हुए इसको क्विकली फाइंड कर लेते हैं। तो इसको करने का जो इजीएस्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हम फर्स्ट 2 रोज जो है ना, हमारे पास कॉलम्स है, उनको एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम लाइन्स लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये जो हमारे पास इस साइड से आएंगी उनको हम माइनस करते जाएंगे और इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। सेकेंडरी और प्राइमरी लाइंस इनको कहा गया है। तो जो फर्स्ट पे हमने लगाई है a11, a22, a33, जो हमारे पास प्राइमरी लाइंस हैं p1, p2, p3, ये वाली जो लाइंस हैं, इनमें से जो सेकेंडरी लाइंस है वो माइनस हो जाएगी प्रोडक्ट इन सब का। तो ये एक इजीएस्ट वे है। इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, द फर्स्ट 2 कॉलम्स आर री रिटन टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स।
अब उन्होंने बता दिया गया है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको हमने करना है ना, तो हम पहले इसके जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं वो इनके साथ लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हमने इसी तरह से किया जी, फर्स्ट टू कॉलम्स हमने इसके साथ लिखे, फिर हमने डायगोनल एंट्रीज पे लाइंस लगाई, और डायगोनल एंट्रीज में से देखें प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल जो है ना आर आइडेंटिफाइड एंड द डायगोनल्स आर कंप्यूटेड एज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने अलग अलग कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 आर 6। इसी तरह से अब 1 4 और 3 प्लस 2 -1 -2। अब माइनस एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, -3 2 2 -2 4 और 3 और 1 -1 और 1। तो ये हमारे पास इनको डिटर्मिनेंट करने के बाद हमारे पास 15 आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर। The method examined for 1 cross 1, 2 cross 2 and 3 cross 3 matrices apply only for matrices of those dimensions। कि ये जो है ना इनके डायमेंशंस के लिए ही अप्लाई हो सकते हैं, जितनी जिसकी डायमेंशन है जो उसके लिए प्रोसीजर है वो उसी पे इम्प्लीमेंट होगा, वो बाकियों पे नहीं होगा। We can't extend the 3 cross 3 procedure to deal with the 4 cross 4 and 5 cross 5 or square matrices of a higher order। कि हम जो 3 क्रॉस 3 के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे ये हमने जो प्रोसीजर किया है इसको हम फर्दर 4 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 5 पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना ही इससे हायर पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है प्रोसीजर के लिए वो जनरलाइज है, वो 3 क्रॉस 3 के लिए भी है, वो 4 क्रॉस 4 के लिए भी है, वो उससे हायर के लिए भी है। जो जनरलाइज्ड मेथड है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसका ऑर्डर 3 है। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे denoted by Mij is the determinant of 2 cross 2 matrix obtained by crossing off deleting the ith row and the jth column of A। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ना जिसका हमने माइनर लेना है, तो हमने क्या करना है, उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके बाकियों को ले लेना है। मीन्स जैसे हमारे पास ये 6 एलिमेंट है ना, हमने इसका माइनर लेना है, तो हमने जिस रो में ये आ रहा है उस रो को डिलीट कर देना और उस कॉलम को कट कर देना, और जो बाकी वैल्यूज है ना वो उनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इसका माइनर आ जाएगा। तो जैसे इजीली अब समझ आ जाएगी 1 2 और 7 8। अब इसको करेंगे 1 8 -2 7 14, तो ये आपका माइनर आ गया। अब नेक्स्ट है इसी का कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब जब हमने माइनर निकाला है, ये माइनर आई और जे, आई मीन जो रो है, जे मीन जो कॉलम है। तो अब यहाँ पर इसी माइनर से आगे कोफैक्टर होगा, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे इज डिफाइंड बाय ए आई जे इज इक्वल है ए आई जे इज इक्वल है -1 पावर आई प्लस जे। मीन्स रो और कॉलम और जो हमारा माइनर आया है वो। अब माइनर की वैल्यू आ गई है। अब देखें, अब यहाँ पर जो रो है वो कौन सी है, 2 है, और जो कॉलम है वो 3 है, तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे -1 एज इट इज 7 आएगा, तो यहाँ पे ये -6 और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने A31 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर फाइंड किया है। तो A31 मीन्स कि ये वाला थर्ड रो और 1 कॉलम, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, 2 3 और 5 6। जी एग्जैक्टली वही है, 2 3 और 5 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब एक सेट ए दे दिया गया, एक मैट्रिक्स दे दिया गया, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करने को कहा गया है। तो कोफैक्टर देखें, उसके 1 बाय 1 हम एंट्रीज के कोफैक्टर फाइंड आउट करते जाएंगे। जैसे हमने 3 लिया है, तो 3 करने के लिए हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो जो बाकी एंट्रीज है वो ये हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम पावर में जो है आई और जे की वैल्यूज जो है ना वो लिख देंगे, तो ये हमारे पास 10 आ गया। एज इट इज हमने जो है 1 2 के लिए भी एज इट इज हमारे पास प्रोसीजर है कि हम ये वाली रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, जो बाकी एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। सेम प्रोसीजर हमें बाकी सबके लिए भी फॉलो करना है। तो ये हमारे पास सभी के जितने भी इसके एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। अब हम कोफैक्टर क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम अगर कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो उसका कोई प्रोसीजर भी होगा। अब नेक्स्ट हम उसके प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो बाय रोज है और एक बाय कॉलम्स हैं।
कि ए जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है ना वो इज इक्वल आएगा AI1 और AI1 प्लस स्मॉल AI1 जो है। अब स्मॉल AI1 जो है और कैपिटल जो है, कैपिटल तो हमारे पास को फैक्टर है ना, स्मॉल जो है ये हमारी इंट्रीज होंगी। ये यहाँ पे देखिए फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको कि ये हमारे जो माइनर्स वाले हैं हम उन इंट्रीज को अटैच करते जाएंगे। तो हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपने जस्ट एक ही मेथड है, दोनों इंप्लीमेंट नहीं करनी। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 है कि आपके पास ये दिया गया है मैट्रिक्स, इसको दूसरी तरह से इसके लिए जो अलग से मेथड यूज किया गया है ये मेथड भी हम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, जो हमने को फैक्टर और माइनस वाला मेथड बनाया है ये उसी से ही डायरेक्ट मेथड बना के कर लिया गया है एक्सपेंड। तो ये इससे भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो, और फिर उसके क्रॉसपोर्डिंग जो को फैक्टर बनेगा वो। और देखें अब यहाँ पर हमारे पास वो -1 वाली लॉजिक जो है ना उसको हम यूज कर रहे हैं कैसे, कि हम जो है जस्ट इसी रो को यूज करते हुए ले रहे हैं। हम या तो एक ही रो के लेंगे, सभी के को माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, या हम एक कॉलम के माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमें कैसे पता है, ये हमें ये फॉर्मूला बता रहा है कि देखिए कि या तो हमने ये A11 A1 जो हमने या तो ये रो वाइज लेके चलना है, ठीक है। फर्स्ट रो पूरी हमने ले ली कि ये वन रो और ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मींस के ए जो हमारे पास आएंगे वो फैक्टर्स हम वो ले लेंगे और उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सारे। या अगर हम इसको कॉलम वाइज करना चाहेंगे तो पहले हम फर्स्ट का, और फिर हम 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट, 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट। तो ये जो है ना हमारे पास A11 A12 ये हमारे को फैक्टर्स हैं, इनको हम रिप्लेस करेंगे माइनर्स से। माइनर्स भी हमने ऊपर फाइंड आउट किए, तो माइनर्स जो है ना वो क्या होते हैं, माइनर्स में जस्ट इसी चीज का डिफरेंस आता है कि ये हमारे साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो माइनर के साथ जब ये अटैच हो जाएगा तो M12 जो है तो ये हमारे पास माइनस पावर जो 1 है ना, जब ये 3 होगी तो ये -1 एज इट इज आ जाएगा, तो ये माइनस इसके इक्वल यहाँ पे इसलिए माइनस आ रहा है। तो यही माइनस जो है वो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज होगा। देखिए अब यहाँ पे जब हम बस फैक्ट जो है ना वो एलिमेंट है -2, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ फॉर्मूले की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी इसको याद कर लें कि जो सेकेंड एंट्री है ना उसके साथ हमने माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब वो जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि वो एक स्केयर मैट्रिक्स हो, सिंपल मैट्रिक्स ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है अर्जुआइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, फिर अर्जुआइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो पहले हम अर्जुआइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स करते हैं। तो अर्जुआइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, let A is equal to this be a matrix, then adjoint of a matrix A is denoted by adjoint of A and defined as adjoint of A is equal है D minus B minus C और A। देखिए सबसे पहले adjoint में हम क्या करते हैं, इन दोनों एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे और इनके साइंस चेंज कर देंगे। जब adjoint आता है 3x3 ऑर्डर का तो क्या होता है, देन let A is equal to this be a matrix of order 3, then the adjoint of A is defined as, तब adjoint जो होता है जो इसके को फैक्टर्स होंगे वो आएगा। को फैक्टर्स हमने सभी फाइंड आउट करने हैं और वो हमारे पास आएंगे। तो या तो ये इसका डिटर्मिनेंट, इसका ट्रांसपोज, या ये वाली फॉर्म। तो हमारे पास दोनों ही इसके को फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स हम कैसे लेते हैं, लेट ए अ नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स। अब जब भी इनवर्स लेना है, देखिए जब भी हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में तो हम p ओवर q के साथ मेंशन करते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कहेंगे कि a जो है ना वो क्या हो, नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स हो। मींस कि a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, देन ही हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट adjoint ऑफ ए।
अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होगा। देन हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है वो ये दोनों एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं और बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए इनवर्स इज इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक 2x2 मैट्रिसेस दे दिए गए जिनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 आर -32 और माइनस सिंबल जो हमारा फॉर्मूले का है वो, और माइनस माइनस 6 और ये हमारे पास -26 आ जाएगा। इसी तरह से -7 इंटू 8 और -4 इंटू 12, तो ये हमारे पास -8 आंसर आ गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 10 और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इज दिस। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दोनों रोज सेम है, अगर दो रोज या दो कॉलम सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है -4 और 5 मल्टीप्लाई बाय -20, माइनस 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 प्लस हो जाएगा +6 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये -26। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिटर्मिनेंट जब हमने लिया है तो इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करना है फॉलोइंग के माइनर्स और कोफैक्टर ऑफ ए। तो हमें ए और माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब माइनस और माइनस किसका का है, M11 का। तो M11 मींस ये एंट्री, तो इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों छोड़ देंगे तो बाकी जो हमारे पास वो ये आ जाएगा 0 और 6 और -1 और -4, तो माइनर आ गया ये। अब माइनर के साथ हमने रो और जो कॉलम की बन रही है वो लगा के उसका कोफैक्टर -6 ही अगेन आ गया। नेक्स्ट जो माइनर है M21 है। तो M21 मीन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के हमारे पास जो बाकी आ जाएगा वो एंट्रीज आ जाएंगी। तो हमारी जो सेकंड रो है ये और जो फर्स्ट कॉलम है ये और जो बाकी एंट्रीज हैं वो, और उनके साथ हमारा -1 पावर, देखिए -1 पावर 2 + 1, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से ये सारे सी और डी पार्ट जो है उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है उन्होंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द फर्स्ट रो और यूजिंग द डायगोनल मैट्रिक्स, कि इसको हमने डिटर्मिनेंट लेना है और किससे करना है, फर्स्ट रो से और डायगोनल मैट्रिक्स से लेना है। तो अब इसको करते हैं यूजिंग द फर्स्ट रो और डायगोनल। तो हमारे पास देखिए ये यूजिंग द फर्स्ट रो द डायगोनल इज, डायगोनल एंट्रीज हमने इस तरह से लिख दी। अब एक्सपेंड करेंगे बाय R1। R1 के लिहाज से जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमने भी फॉर्मूला किया है, हम क्या करेंगे, हम इसकी फर्स्ट एंट्री को लेंगे तो उसके साथ में हमारी ये डायगोनल आ जाएगी। -2 को लेंगे तो -2 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह से हम 3 वाली को लेंगे और -2 के साथ जो है सेंटर वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, जब हमारी आई और जे जो है इनको ऐड करते हैं ना, ये 2, ये 1 + 2 और ये 3 आ जाता है। ये 3 की वजह से जो -1 पावर है ना आई प्लस जे, वो -1 ही रह जाती है, लेकिन बाकियों में वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो है वो एज इट इज आ जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से इसका -25 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी को डायगोनल मेथड से सॉल्व करने के लिए जब हम करेंगे तो डायगोनल मेथड से हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डायगोनल मेथड से हम जब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट 2 कॉलम्स है ना हम उनको एज इट इज अगेन लिखेंगे, फिर हम डायगोनल एरोज लगाएंगे और ये हमारे पास प्राइमरी और ये हमारे पास सेकेंडरी, और हम प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट करेंगे तो प्राइमरी सम प्रोडक्ट करके माइनस सेकेंडरी, और ये हमारे पास आंसर आ गया -25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी सेम इसी तरह से करना है। पहले हमने उसको फर्स्ट रो से किया हुआ है एक्सपैंड, फर्स्ट रो मेथड से एक्सपैंड करने के बाद नेक्स्ट उसको डायगोनल से करेंगे। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने के लिए देखिए पहले हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट -5 हमने लिख लिया। अब 5 वाली रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी हैं वो
फिर हमने 2 लिया, 2 के साथ जो सिंबल है उसके साथ माइनस आएगा ऑलवेज, क्योंकि वो सेकेंड एंट्री है। माइनस लगाने के बाद फिर हमने उसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बाकी एंट्रीज हैं उनका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमने लास्ट एंट्री ली है -3, और -3 का रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी आ गई हैं उनका डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास 10 आंसर आ गया। इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई किया जस्ट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हमने बाय डायगोनल मेथड किया है, तो डायगोनल मेथड से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी बना के इनके कॉलम डायगोनल एंट्रीज और इन डायगोनल्स को आपस में माइनस करना है प्रोडक्ट करने के बाद, तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से जो मेथड गिवन होगा उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यही क्वेश्चन नंबर 10, सेम वही प्रोसीजर है जो हम ऊपर करते हैं, तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट, कि हमने इन मैट्रिसेस के इनवर्स जो है अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये नॉन सिंगुलर है देन हम कह सकते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू दिस, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो 2 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की हमारी जगह इंटरचेंज होगी और इनके सिंबल्स चेंज होंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए 1/2 इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लेट हमने ए जो है वो ये ले लिया है, देन अब जब ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया वो 0 आ गया, तो ए इज अ सिंगुलर देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो अब यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी पहले हम लेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट लेने के बाद देखेंगे अगर तो वो नॉन जीरो है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो डिटर्मिनेंट जो वो हमारा नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, तो ए इनवर्स इज इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ये 1/2 इंटू 7 -3 -4/2, और ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में वही हमने इन दोनों की जगह इंटरचेंज की और इन दोनों के सिंबल्स इंटरचेंज के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सबसे पहले हम जो ए मैट्रिक्स दिया गया है उसको देखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो अब उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो एडजॉइंट के लिए हम दोनों की इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को, और इसके बाद बाकियों के सिंबल्स चेंज करने के बाद ए इनवर्स इज इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।